की बैठक शुरू होने वाली है। अभी तक सिर्फ इस बात की चर्चा थी कि बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर क्या फैसला होगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफे की बात कह दी है। 26 फरवरी को ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, जिस पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 26 फरवरी को केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी संयोजक पद से, और इस पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होने वाली है। इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कापसहेड़ा जहां पर ये बैठक होनी है, वहां से रजत राकेश टंडन हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव के घर के बाहर से हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली सचिवालय से शिवानी त्यागी हमारे साथ हैं, और स्टूडियो में दो खास मेहमान प्रदीप सिंह और राज बिहारी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरती मेहरा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई है। सबसे पहले शिवानी, आपका रुख करते हैं कि ये काफी बड़ी खबर है कि 26 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। में दो खास मेहमान प्रदीप सिंह और राज बिहारी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरती मेहरा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई है। सबसे पहले शिवानी, आपका रुख करते हैं कि ये काफी बड़ी खबर है कि 26 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे 26 तारीख को जो नेशनल एग्जीक्यूटिव बुलाई गई थी कापसहेड़ा में ही, वहाँ पे सभी 17 के करीब मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। कन्वेंशन से उनका ये कहना था कि वो मुख्यमंत्री के पद पे रहकर दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, संयोजक पद से वो नहीं संयोजक नहीं रहना चाहते। इस बात पे चर्चा हुई थी, लेकिन सर्वसम्मति से वहाँ के जितने भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे उन्होंने उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने सर्वसम्मति से अरविंद केजरीवाल को ही संयोजक के तौर पे चुना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस फैसले का क्या किया, उस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल का स्टैंड अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो माना यह जा रहा है कि इस बार जो नेशनल एग्जीक्यूटिव अब होने जा रही है, थोड़ी ही देर में जो शुरू होगी, उसमें इस फैसले पे भी चर्चा हो सकती है कि आखिरकार अब अरविंद क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव अपना फैसला ले चुकी है। अरविंद को ही वह संयोजक के तौर पर देखना चाहती है। बिल्कुल, और इस बीच कांग्रेस से आलोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम खास मेहमानों से इस विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कि जब किसी प्रकार की कोई चिट्ठी लीक करके पार्टी के खिलाफ कोई प्रचार अभियान चलता है मीडिया में, तो उससे पार्टी की किरकिरी होती है, फजीहत होती है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। लाखों करोड़ों लोग जो इस पार्टी से उम्मीदें लगाए रखे हुए हैं, उनके बीच में गलत संदेश जाता है। और मेरी चिंता इस बात को लेकर थी, जिसको मैंने स्पष्ट किया। तो ये इस प्रकार की कार्रवाइयों पर रोक लगनी चाहिए, ये सब कुछ बंद होना चाहिए, और पार्टी को पार्टी के तरीके से, हम देश के लिए काम करने निकले हैं, इस भावना से काम करना चाहिए। उसको मजाक बनाने की कार्रवाई में जो लोग शामिल हैं, वो कोई भी हो, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो नहीं, हर उस व्यक्ति को रिग्रेट करना चाहिए जिन्होंने चिट्ठी लीक की है, उनको भी रिग्रेट करना चाहिए। और उसके जवाब में अगर हमसे कोई गलती हुई है, वो संजय सिंह हो या आशीष खेतान हो या आशुतोष हो या दिलीप पांडे हो, हम भी रिग्रेट करेंगे उसके लिए। लेकिन ये कार्रवाइयां कब तक चलती रहेंगी, इस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए, संजय सिंह क्या कह रहे थे वो आपने सुना, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि प्रशांत भूषण अपने घर से रवाना हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, कापसहेड़ा में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसके लिए प्रशांत भूषण अपने घर से रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर पहले ये खबर आई थी कि थोड़ा सा नरमी प्रशांत भूषण के मामले में बढ़ती जा सकती है और उनकी छुट्टी नहीं होने वाली है, ऐसी खबरें मिली थी। आशीष खेतान ने बाकायदा उनसे माफी भी मांग ली है और कुछ नरमी के संकेत प्रशांत भूषण के लिए, और वो अपने घर से इस वक्त रवाना हो गए हैं कापसहेड़ा के लिए। बड़े सा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा का पूरा झगड़ा, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी कि संयोजक पद पर अब अरविंद केजरीवाल को बने नहीं रहना चाहिए। इस बीच ये खबर भी आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने तो 26 फरवरी को ही इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। आज क्या होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि ये झगड़ा कोई सिद्धांत का नहीं है, कोई दूसरा टकराव नहीं है, सीधे सीधे सत्ता के बंटवारे का झगड़ा है। पार्टी सत्ता में आ गई है, 2-2.5 साल के संघर्ष के बाद पहुंच गई है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है जो शायद अकल्पनीय थी सबके लिए। ऐसे में अब लोगों की नजर दो तरह की चीजें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनकी नजर पार्टी के विस्तार पर है, उन्हें लगता है कि पार्टी का विस्तार होगा तो हमारे लिए भी संभावनाएं खुलेंगी। दूसरा, सरकार और संगठन में फर्क हो, जो बाकी पार्टियों में होता है
कि एक ही व्यक्ति जो है सरकार में भी रहे और संगठन पर भी काबिज रहे, वो आम आदमी पार्टी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति का वायदा करके सत्ता में आई है। अब मुश्किल ये हो रही है कि जो भी सत्ता, देखिए ये एक सत्ता का स्थायी चरित्र है कि जो सत्ता में होता है वो सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने पास रखना चाहता है। वही अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनका पेशकश करना और लोगों का विरोध करना आपको याद आएगा, ये मतलब कि ये नई बात नहीं है। ये कांग्रेस में होता रहा है, ये बीजेपी में होता रहा है, ये समाजवादी पार्टी में होता रहा, ये अन्नाद्रम, मतलब जिन पार्टियों का भी आप नाम ले लें, इस तरह की का एक, इसको नाटक ही कहना चाहिए, राजनीतिक नाटक। अगर अरविंद केजरीवाल सचमुच चाहते थे पद छोड़ना, तो उनको पहले पीएससी की बैठक में अपने जो कोर ग्रुप है उससे बात करके पद कौन होगा इस पद पर, उसके संभावित नाम पर विचार करके सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीद थी कि एक अलग तरह की पार्टी है, एक अलग तरह की राजनीति करेगी, सब कुछ बदल देगी, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस पार्टी में भी वही सब देखने को मिल रहा है जो बाकी पार्टियों में देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, ज्यादातर लोग भी इनके दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल छोड़ दें, आशुतोष छोड़ दें, संजय सिंह छोड़ दें, या जो इनके जो उनका कोर ग्रुप था पहले का उसको छोड़ दें, तो ज्यादातर लोग दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। और जो पार्टी में जो सिलसिला, जब कोई पार्टी सरकार में आ जाती है, जैसे भी दावे करती हो, लेकिन सरकार का एक सिस्टम होता है, उसके तहत सरकार को चलाना होता है। और लेकिन जो यहाँ जो बड़ी बात है कि जैसे आप कार्यकारिणी की बैठक में केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, सब मान के चल रहे हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ही पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा जिस दिन केजरीवाल मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि लोग इस मुगालते में ना रहे हैं कि हम दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में जाएंगे। अब ये जाएंगे जरूर, लेकिन कौन, क्योंकि मुझे लगता है कि केजरीवाल और उनके साथी, जो खास साथी हैं उनके, कुछ लोगों को झटका देने की बात इसमें कर रहे हैं। मामला वही आएगा कि जैसे सुबह आशीष खेतान ने कहा कि भूषण परिवार से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। और प्रशांत भूषण भी इसी बात पे आ रहे हैं कि हमने इस तरह की बात नहीं उठानी चाहिए थी, हमको बात जो है वो पार्टी के अंदर ही उठानी चाहिए थी। और यहाँ तक योगेंद्र यादव की बात है, योगेंद्र यादव का तो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ही केजरीवाल से, या जो केजरीवाल के दूसरे साथी उनसे लगातार टकराव सा ही रहा है। वो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी करते रहे जिससे केजरीवाल के ऊपर हमला हो या उनके साथियों पर हमला हो। दूसरा, जो ये बात बार बार जो बात साफ आ रही है कि दिल्ली चुनाव में योगेंद्र यादव ने उतना काम नहीं किया या प्रशांत भूषण ने उतना काम नहीं किया, तो इस सब पे मुझे केजरी इसमें चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जो कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य हैं वो सब इन दोनों के ऊपर तेज हमला करने। चलिए, तेज हमला हो सकता है कार्यकारिणी के सदस्यों की ओर से, ये रासबिहारी जी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच आशीष खेतान ने क्या कुछ कहा, हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने उनसे बातचीत की है। आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। सलसर सीट के बाद पार्टी अब कहीं ना कहीं बिखराव की कागार पे है, ये आश्चर्य में डाल देने वाला है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष खेतान खुद मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगे, सरसर सीट एक मैजिकल नंबर लेने के बाद पार्टी इस तरीके से बिखरती नजर आ रही है? बिखराव जैसे शब्द, इम्प्लोजन, बिखराव, टकराव, ये मीडिया शब्द इस्तेमाल करती है। हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं सब जुनूनी हैं, चाहे प्रशांत जी हों, अरविंद जी हों, मनीष हो, सब अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी लड़ाइयां, जनता के लिए लड़ाइयां लड़कर आए हैं। तो जब आपस में थोड़े से मतभेद होते हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि आपस में बैठकर उनको सुलझा लिया जाए। आशीष जी, एक चीज आपने भी ट्वीट किया था, प्रशांत भूषण ट्रायो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप प्रशांत भूषण उस चीज को डिनाई करें कि ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने जो ट्वीट किया मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं भूषण परिवार से, खास करके प्रशांत जी से माफी मांगता हूँ। तो किस तरीके से आपको लगता है क्या निर्णय होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि मैं क्या निर्णय होना चाहिए, मैं एक आपके हिसाब से, आप कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक कार्यकर्ता के तौर पे मुझे लगता है कि मैं अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या मनीष जाएंगे? क्योंकि अरविंद की तबीयत खराब है, उस हिसाब से समझ सामने आ रहा है कि वो नहीं जाएंगे। क्या मनीष नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे? मनीष जी, मुझे जहां तक जानकारी है, मनीष जी जाएंगे। मनीष जी नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, वो जरूर उस नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि अंतर कलह खत्म हो। तो ऐसे में ये थे आशीष खेतान, पार्टी का पक्ष रखते हुए। अब देखना ही होगा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या निर्णय लिया जाता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज।
तो भूषण परिवार पर निशाना साधने के लिए आशीष खेतान अब बार बार माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि ये ट्वीट मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे बहुत अच्छे संबंध इस परिवार से हैं। सीधे कापसहेड़ा का रुख कर लेते हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। रजत राकेश टंडन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अब पहले तो ये सवाल हो रहा था कि इस कार्यकारिणी की बैठक में प्रशांत भूषण का क्या होगा, योगेंद्र यादव का क्या होगा, लेकिन अब बड़ा सवाल बदल गया है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे की पेशकश कर दी है, उस पर क्या फैसला निकल कर आता है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं आएंगे। उन्होंने हवाला यही दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शुगर हाई है। लेकिन अंदर की बात तान्या यह है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो यहां ना रहें। अपने किसी दूत के द्वारा वो इस्तीफे की कॉपी जो उन्होंने 26 तारीख को भेजी थी, जिस पर फैसला अब तक नहीं हुआ है, वो यहां पर आएगी और बाकायदा अरविंद केजरीवाल इस पर वोटिंग कराएंगे। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं वहां पर नहीं रहूंगा, मेरा कोई दबाव नहीं रहेगा, मेरे फेस वैल्यू कोई वैल्यू उस मीटिंग में नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद भी फैसला मेरे पक्ष में होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल यहां नहीं आएंगे। वो दिखाना चाहते हैं योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को कि 21 मेंबर्स में से 2 मेंबर हो सकता है आप लोग अलग हो, लेकिन 19 साथ में खड़े हैं। ये पार्टी केजरीवाल के नाम पर आगे चलेगी। जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, जिनसे भी हम लोग की बात हो रही है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल को हटाया नहीं जा सकता है। ऊपर से लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप पिछले 12 घंटे में हुआ है। आशीष खेतान की जो बातें थी और जो लोग यहां बात करें, वो एक बिल्कुल। चलिए रजत, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आरती जी और आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत। कोई नई बात नहीं है जो आज हुई है। पिछले 1-1.5 वर्ष से जब से भी इनकी पार्टी बनी थी, तब से ही इस तरह की चीजें सामने देखने को मिली थी। बस फर्क इतना था कि कुछ लोग आए और उनको बाहर कर दिया गया, जिसमें भी केजरीवाल जी या उनकी पार्टी के जो तमाम जो 4-5 लोगों की एक मंडली है, उसके खिलाफ कहीं पर भी बात की, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज का जो मामला है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गया था और कई दिन से जो चल रहा है, केजरीवाल महोदय को भी स्वयं आकर ट्वीट करना पड़ा और खेद जताना पड़ा, दुख व्यक्त करना पड़ा। तो इससे ज्यादा दुखद और कोई बात नहीं हो सकती है कि अभी सरकार बने जुम्मे 4 दिन हुए, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। राज्यसभा की सीटों के लिए और मंत्री पद के लिए भी इनके अंदर खाने बहुत लड़ाई चल रही है इस समय। दिल्ली में भी जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है, लगभग 10 से 15 एमएलए ऐसे हैं जो विधायक बनना की रेस में बहुत आगे थे, लेकिन वो नहीं बन पाए हैं। वहां पर भी विरोध के स्वर कहीं ना कहीं सुनाई देने लगे हैं। दिल्ली में 67 विधायक जीतकर ये लोग आए हैं। अब दुखद ये है कि अब इनको 5 साल तो झेलना ही है दिल्ली की जनता को, लेकिन झेलने के साथ साथ अब हम दुआ भी करते हैं कि शांति से दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, इसको कहीं विकास के रास्ते पर ले जाएं। पीएसी की पहली बैठक अगर दिल्ली प्रशांत भूषण के घर के बाहर से आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र यादव के घर के बाहर से अजीत भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना। संयोजक पद से दिए इस्तीफे पर क्या फैसला होता है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लेकर क्या होता है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। सीधे प्रशांत भूषण के घर के बाहर का रुख कर लेते हैं। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, प्रशांत भूषण पर तो कुछ नरमी के संकेत मिल गए हैं। आशीष खेतान ने बाकायदा माफी मांग ली है, सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, और प्रशांत भूषण घर से रवाना भी हो गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? जाहिर तौर पर तान्या, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों के केसेस को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। आज सुबह से कई बार कोशिश की गई थी प्रशांत भूषण से बात करने की। मैंने खुद उनसे कई बार कहा कि आप बात कर लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए, लेकिन प्रशांत भूषण ने बात नहीं की। ठीक 1 बजे प्रशांत भूषण यहां से निकले, तब मैंने उनसे 2 सवाल पूछा था। पहला कि आशीष खेतान ने ट्वीट करके माफी मांग ली है, उस पर आप क्या कहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे। इन दोनों बातों पर प्रशांत भूषण ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए 2 बजे चले गए। यानी आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने, लगभग योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशीष खेतान, सबने अपनी बात कही थी, केवल प्रशांत भूषण ने अपनी बात नहीं कही है। जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि वो 2 बजे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। चलिए, प्रशांत भूषण तो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन इस बीच योगेंद्र यादव कहां है? अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, योगेंद्र यादव के घर के बाहर आप मौजूद है, कहां है योगेंद्र यादव? क्या वो निकले हैं, क्या वो जाएंगे, क्या कोई बातचीत आपकी हुई है?
तान्या देखिए उनको निकले हुए तकरीबन 25 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए कापासेड़ा के लिए। और साफ तौर पर जब उन्होंने निकला तो मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि देखिए मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, मैं आप लोग को चाय भी नहीं पिला पा रहा हूं। लेकिन ये बात है कि सारी मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने ये कहा कि मैं अगर कहीं गलत हूं तो पार्टी मुझे सजा दे अगर मेरी बातें कोई लगी है। लेकिन उनकी बातों में आज नरमी दिखी, यू टर्न दिखा, यानी साफ तौर पर यह नजर आया कि कहीं न कहीं अब बैक बैटिंग हो चुकी है, फैसला अब बस कुछ मिनटों बाद आने वाला है। यानी कुछ न कुछ जो भी फैसला है पॉजिटिव नजर आ रहा था। आज जिस हिसाब से वो बातचीत कर रहे थे उनका यही कहना था। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आरती जी कुछ कहना चाह रही हैं, आरती जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, प्रशांत भूषण पर नरमी के संकेत, लेकिन योगेंद्र यादव का क्या होगा? देखिए मुझे बातचीत से जो निकल कर आ रहा, मुझे लग रहा है कि शायद अभी कोई कड़ा फैसला आज टल जाएगा। कोशिश ये होगी कि ये संदेश न जाए कि पार्टी में आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं और पार्टी टूटने वाली है। इसलिए और योगेंद्र यादव को भी ये समझ में आ रहा है कि पार्टी से बाहर निकल गए तो उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उनको जो भी मिलने वाला है पार्टी में रहकर ही मिलने वाला है। तो वो कोशिश करेंगे अपनी ओर से सफाई पेश करने की। हो सका तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के सामने मानेंगे भी कि हाँ उनसे ये कुछ गलतियां हुई। उसके बाद पार्टी के जो बाकी नेता है उनका क्या रुख रहता है इस पर निर्भर करेगा। हालांकि अभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बातों से थोड़ी नरमी के संकेत निश्चित मिल रहे हैं। चलिए, थोड़ी नरमी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन खुद योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा कुछ ही देर पहले हमारी एडिटर न्यूज